मैं मधुबाला, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो आज हम लोग बात करेंगे वापस से चिराग पासवान को लेकर। बता दें आपको कि लगातार चिराग पासवान सुर्खियों में रह रहे हैं और वहीं पर अब जिक्र हो रहा है। देखिए, अभी तो लगातार चिराग पासवान की शादी की जिक्र चल रही थी, लेकिन अब उनका यहाँ तक कि बता दें कि जिस तरीके से चिराग पासवान जीत हासिल किए हैं इस बार, तो बिहार की जनता को साइड करते हैं। पहले बता देते हैं कि कई नेता का भी अनुमान है, कई लोगों का ये कहना है, कई लोगों का ये दावा है कि इस बार चिराग पासवान को लेकर काफी कुछ सवाल उठाए, यहाँ तक कि सीएम की बात चल रही है। लगातार चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि सीएम फेस के लिए चिराग पासवान काफी अच्छे माने जा रहे हैं। तो हमारे साथ दो सहयोगी आज बातचीत करने के लिए बैठे हुए, विकास और प्रिया। तो सबसे पहले विकास से चलते हैं, बात करते हैं। विकास, क्या लगता है आपको, चिराग पासवान को जिस तरीके से जनता भी पसंद कर रही है, वहीं पे बता दें आपको कि कई नेता भी चिराग को पसंद कर रहे हैं, यहाँ तक कि सीएम फेस का बात हो रहा है, तो वाकई चिराग कितना मतलब इस चीज के लिए है, क्या है, जरा लोगों को भी बताइए कि चिराग पासवान। अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान बिहार में युवाओं का नेता कहलाते हैं। युवाओं के दिल पर अपना एक छाप छोड़े हुए हैं और युवा पीढ़ी जो है चिराग पासवान के साथ, उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसके साथ काफी भारी संख्या में दिन प्रतिदिन जुड़ते हुए जा रहे हैं। और यही कारण रहा कि अभी जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है बिहार का, वो आंकड़ा तमाम नेताओं को चौंकाया है, खास करके तेजस्वी यादव को चौंकाया है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद को बिहार में बिहारियों का, युवाओं का एक बड़ा नेता साबित करने में लगे हुए थे। लेकिन चिराग पासवान यहां पर तेजस्वी यादव को भी पीछे छोड़ दिए हैं। अगर हम बात करते हैं सीएम चेहरा का, तो जिस तरीके से चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव में 5 सीट मिली और चिराग पासवान 5 सीट पर जीत दर्ज करते हैं और जीत का जो 100% रेट उनका रहता है, उसके बाद में ये तमाम लोगों को पता चल चुका है कि चिराग पासवान पूरी तरीके से बिहार ही नहीं बल्कि देश में भी अपना पैर जो है वो मजबूत कर रहे हैं। और अब बिहार में चिराग पासवान को खिसकाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब मजबूरी है, एनडीए के लिए भी मजबूरी है, खुद मोदी जी के लिए भी बहुत बड़ा मजबूरी होगा चिराग पासवान को साइड करना। अगर दरकिनार करते हैं चिराग पासवान को तो भारी पड़ जाएंगे चिराग पासवान। और अब जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं में भी अब अंदर खाने बात होने लगी है कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को सीएम बना दीजिए ताकि इसका फायदा 2025 में अच्छे तरीके से बीजेपी और एनडीए उठा सके। लेकिन नीतीश कुमार क्या अपना कुर्सी छोड़ देंगे? जो सुशासन बाबू कहलाते हैं, लगातार 17-18 साल से बिहार के गद्दी पर बैठे हुए हैं। बिहार की जनता पसंद भी करती थी नीतीश कुमार को। बिल्कुल, अगर हम 2005 की बात करें तो जब 2005 में पहली बार जब सीएम नीतीश कुमार सत्ता संभाले थे बिहार की, तो 5 साल तक जो उनका काम रहा था, लोगों ने उसे सर्च पर चढ़ के बोला था उनका काम। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार धीरे धीरे थोड़ा सा बैक होते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार पर लेकिन अभी तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके हैं। हाँ, उनका काम लोगों को कुछ पसंद नहीं आ रही है, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या ये नीतीश कुमार के साथ वोटर को बीजेपी नाराज करेगी? जिस तरीके से इस वक्त पासवान समाज हो, पासवान समाज के साथ साथ और भी जो जातियां हैं वो चिराग पासवान के साथ बड़े संख्या में जुड़ रहे हैं, इसे भी बीजेपी यहां पर देखेगी। और अब यही कारण है कि बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार का अगला सीएम नीतीश कुमार को हटाकर अब चिराग पासवान को बना दिया जाए ताकि इसका फायदा जो है वो हमें मिल सके। क्योंकि आज नीतीश कुमार पर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं कि ठीक से काम नहीं करवा रहे हैं, जो हत्या हो रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये तमाम आरोप लग रहे हैं बिहार सरकार पर। जवाब तो नीतीश कुमार को ही देना होगा। तो जल्द से जल्द हटाकर यहाँ पे चिराग पासवान को लाया जाए ताकि एक अच्छा फेस, साफ सुथरी छवि की फेस, युवा फेस बिहार की जनता को मिले और काम करके वो दिखाए। बिल्कुल। क्या लगता है प्रिया, चिराग पासवान को लेकर जिस तरीके से लोग भी पसंद कर रहे हैं, यहाँ तक कि नेता का भी अब कहना हो गया, बीजेपी के नेता हो गए या फिर अन्य नेता, लोगों का ये अनुमान भी लगा जाए, कहना भी ये जायज लग रहा है। बता दें आपको कि चिराग पासवान को सीएम फेस के लिए काफी लोग पसंद कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से चिराग पासवान चुनावी दौर पे उतरे थे, बहुत लोग उन्हें पसंद किए, जिस तरह से उनका पहनावा था, लुक था, भाषण देने की शैली थी। और इसी बीच उन्होंने 5 सीट पे जीत हासिल करके एक मिसाइल कायम किए हैं बिहार में। वही मैं
मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वो छोटू व्यवसायियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं, वहीं जिस तरह से उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया, उसी में नए मुद्दों को उन्होंने उठाया है, मार्केटिंग को लेकर, सेलिंग को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर के। बिहार फर्स्ट, तो देखिए जैसा कि आपने विकास जी ने बताया कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी समय तक बिहार में अपना राज्य संभाले, मुख्यमंत्री पद पर रहे, और जिस तरह से उन्होंने बिहार के लोगों के लिए काम किया, चाहे वो टूरिज्म हो या फिर बिहार के रोजगार के लिए, तो काफी हद तक किए हैं। तो इसी बीच जब चिराग पासवान नए कार्य को लेकर संभाल रहे हैं, एक्शन मोड में आगे हैं, तो नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। आपको बता दें, उन्होंने भी तुरंत ही जाकर के रोडों पे जायजा लिया, और 4 वे जो लाइन बन रही है वहां जाकर नीतीश कुमार खुद शामिल रहे और वहां खड़े होकर के लोगों को बताए, मिस्त्रियों को बताए कि ऐसे तरह की काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं नीतीश बाबू को भी इस चीज का डर है कि चिराग पासवान आगे जा सकते हैं और सीएम बन सकते हैं। वहीं आपको बता दें, इन्होंने एक बात का जिक्र किया चिराग पासवान को लेकर कि उनके सारी तो साइड में है, लेकिन पहले तो उनका पद है। तो अभी सीएम फेस ज्यादा सीएम फेस है, उसी में तेजस्वी यादव भी सामने खड़े हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव भी सीएम फेस के लिए काफी अपने को तैयार करे, चुनौतीकरण, बिल्कुल विधानसभा के लिए डटे हुए थे। लेकिन वही देख लीजिए कि चिराग पासवान है, वो किसी समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे, जबकि वो पासवान है तो वो चाहते कि पासवान समाज आगे जाए। लेकिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को, लेकिन तेजस्वी यादव का क्या है कि आए दिन बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे यादव समाज को टारगेट किया जाता है, गोलीबारी की जाती है। तो इस तरह से तो देश नहीं चलेगा। जिस तरह से इन्होंने एक बात और जिक्र किया कि माननीय प्रधानमंत्री भी काफी संकोच में पड़ गए हैं, और चिराग पासवान को माननीय प्रधानमंत्री जी का हनुमान कहा जाता है, तो वो उनकी राह पे चल रहे हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है विकसित भारत का, तो चिराग भी कहीं ना कहीं विकसित बिहार का सपना देख रहे हैं, और वो उसे पूरा भी करेंगे, क्योंकि वो युवा चेहरे युवाओं को समझते हैं। यही कारण है कि चिराग पासवान जब मंत्री बने तो अब वो बिहार में विकास कैसे हो और कंपनियां कैसे आए, कि लोगों को रोजगार मिले, इस पर काम कर रहे हैं। हाजीपुर का तो बोल ही रहे हैं कि विकास करेंगे, उसके साथ साथ वो पूरा बिहार को सोच रहे हैं कि पूरा बिहार में जो बेरोजगारी की संख्या बढ़ी हुई है, जो बेरोजगार युवा है, जो दूसरे राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं, उन्हें बिहार में रोका जाए, उन्हें बिहार में ही रोजगार मिले, काम मिले। इसको लेकर चिराग पासवान इस वक्त कदम धीरे धीरे उठाते जा रहे हैं, और फैक्ट्रियां बिहार में कैसे आए, इसको लेकर इस वक्त स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वहीं पे नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं यानी डर सताने लगा है कि चिराग कहीं आगे ना चल जाए इस बार। 36 का आंकड़ा रहा नीतीश कुमार और चिराग पासवान का, उस आंकड़े को खत्म करके जब दोनों एक मंच पर आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो जाने जाते हैं अपने दुश्मनों को चिन्हित करके रखे रहते हैं। तो क्या लगता है विकास के जिस तरीके से देखिए कि सीएम फेस के लिए नीतीश कुमार को छोड़कर चिराग पासवान को देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज नीतीश कुमार को तो जरूर खलेगी। देखिए नीतीश कुमार के अगर चेहरे पे 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा तो इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ही तैयारी लोकसभा का नहीं कर रही थी यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल तैयारी कर रही थी विधानसभा का। ये आपको मानना होगा, तेजस्वी यादव तैयारी कर रहे थे विधानसभा का, कि हमें विधानसभा में पटकनी देनी है बिहार में, और बिहार में हमें सीएम बनना है। और इसका फायदा उन्हें मिलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव सीधा सीधा कहते हैं कि जब हमारे 17 महीने की सरकार रही तो 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया है, और उससे युवाओं को जोड़ते हैं। तमाम आप तेजस्वी यादव का लोकसभा का बयान सुन लीजिए, फटाफट नौकरी तो फटाफट पैसा, फटाफट ये सब कुछ करके युवाओं को रिझाने की कोशिश किए हैं। विकास बात ये है कि सिर्फ नौकरी और रोजगार देने से क्या बिहार का विकास हो जाएगा? देखिए बिहार का विकास नहीं होगा, ये सभी को पता है, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा गरीबी का मुद्दा बिहार में है, बेरोजगारी का मुद्दा बिहार में है, सबसे ज्यादा अगर भूखमरी का मुद्दा है तो आपका बिहार है। तो कुछ अगर नौकरी मिलती है युवाओं को तो युवा टच करेंगे, क्योंकि कब से यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकल रही है, ना रेलवे की निकल रही है, ना और किसी चीज की निकल रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार भी यही कारण है कि मजबूरी वश आके कह रहे हैं कि हम बम्पर ओपनिंग करने जा रहे हैं, रेलवे में हो, रोजगार मेला हो, तमाम मुद्दा हो। अब यही कारण है ना कि नीतीश कुमार को पता चलने लगा है कि वो 5 लाख नौकरी जो नीतीश कुमार ने दिया उसका पूरा श्रेय तेजस्वी यादव ले लिए हैं, और अब उस श्रेय को कम करने के लिए नीतीश कुमार को बम्पर ओपनिंग निकालना पड़ रहा है बिहार में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अब हम नौकरी नहीं देंगे, ये 1 साल बचा हुआ है, इसमें नौकरी नहीं देंगे तो बाजी मार ले जाएगा कोई और
खुद बचाने के लिए बिहार को मोदी जी उस समय चिराग पासवान को आगे कर देंगे, चाहे नीतीश कुमार को क्यों ना पीछे करना पड़े। और ये डर नीतीश कुमार को हमेशा रहेगा कि मेरे से आगे कहीं चिराग पासवान ना हो जाए, सीएम के कुर्सी पर ना बैठ जाए। सवाल है विकास, आपको बता दें कि जिस तरह से सीएम का जो पद होता है वो काफी बड़ा पद होता है, और जिस तरह से सीएम नीतीश जो है वो आए दिन काफी चर्चे में रहे, जिस तरह से वो सांसद में भी अप्रतिजनक बातें उन्होंने व्यतीत की, जो कि बात कुछ और कहना था कुछ और कह देते हैं। वहीं देख लीजिए माननीय प्रधानमंत्री का पैर छुए, जबकि दोनों की एज में उतने फासले नहीं है। वहीं विपक्षी का कहना था कि लालू यादव के भी तब पैर छुए। तो कहीं ना आपको लगता नहीं है कि बिहार के लोग उनकी इस गतिविधि, इस एक्शन को देख करके कहीं ना कहीं उन्हें नेक्स्ट बार सीएम बनने की पद को ना दें? देखिए, नीतीश कुमार का उम्र हो चला है, अब वो अपने आखिरी पड़ाव पर है। अगर आखिरी पड़ाव पर रहते हुए उन्हें खुद से कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, सम्मानजनक कुर्सी खुद छोड़ दे, खुद किसी और को कुर्सी दे दे कि आइए बैठिए, हमारा उत्तराधिकारी आप बन जाइए। लेकिन अगर ऐसा नीतीश कुमार नहीं करते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को चस्का है कुर्सी का, और यही कारण है कि नीतीश कुमार को जब जब अपना कुर्सी डगमगाता हुआ दिखता है तो वो पलटी मार देते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, लेकिन कुर्सी बचा के रखे रहते हैं। और अब अगर उन्हें चिराग पासवान से डर हो जाता है, लगता है कि अगर एनडीए में रहते हैं और चिराग पासवान उन पर हावी हो जाएंगे, उस कुर्सी पर हावी हो जाएंगे, तो चचा कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं है। विकास, ये देखिए कि एक तरफ माननीय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सबसे ज्यादा तो वहीं फंस जाएंगे, क्योंकि वो नीतीश को भी उतना ही मानते हैं और चिराग को भी उतना ही मानते हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, नीतीश कुमार को उतना मानना और नीतीश कुमार गिरगिट की तरह कब रंग बदल दे, हाँ, ये भरोसा नहीं कर सकते। और ये प्रधानमंत्री को भी पता है। लेकिन चिराग पासवान जब एनडीए के साथ नहीं भी थे, तभी भी वो मोदी का हनुमान कहलाते थे। और जब जब बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी फंसा है, मोदी जी फंसे हैं, तो चिराग पासवान को आगे किए हैं। चाहे आप 2020 का ही चुनाव देख लीजिए, विधानसभा, उसमें भी चिराग पासवान हर जगह से अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जहां जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार थे वहां पर उन्होंने नहीं उतारा था। जहां पर नीतीश कुमार के उम्मीदवार थे वहां पर उन्होंने भी अपना उम्मीदवार उतारा था, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतने के लिए मिला था। और सरकार यहां पर राजद की बनते बनते रह गई थी सिर्फ चिराग पासवान के कारण। चिराग पासवान ने उस वक्त अपना दबदबा, अपना दमखम एनडीए को अच्छे तरीके से दिखा दिया था। और अच्छा विकास, एक आपसे एक और सवाल है कि ये जो पूर्व विधायक हैं राजन तिवारी, उन्होंने भी चिराग पासवान को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर के काफी कुछ खुलासा किया है, जिस तरीके से सीएम का जो अभी जिक्र चल रहा है लगातार। तो बता दें आपको, चिराग पासवान का सीएम का जो जिक्र है विकास, तो क्या कहना चाहेंगे आप? राजन तिवारी क्या कुछ खुलासा किए हैं? देखिए, अगर हम राजन तिवारी का बात करें, बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, कद्दावर नेता है, काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, अनुभव है उनको इन सब चीजों का अनुभव है। लेकिन अभी कुछ समय से वो थोड़ा कम एक्टिव रह रहे हैं, थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं, मीडिया में भी कम आते हैं। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने बयान दिया है किसी निजी चैनल को इंटरव्यू में, वो साफ तौर पे चिराग पासवान पे बड़ा दाव खेला है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान अपना लोहा मनवा चुके हैं, और यही कारण है कि अब चिराग पासवान बड़ी शर्त रखेंगे विधानसभा चुनाव में, और चुनाव में बड़ी शर्त रखते हुए, क्योंकि चिराग पासवान इस बार मजबूत है। यही है ना कि उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है, 5 सीट जीत कर दिखा दिया है कि आप हमें 5 सीट अगर दिए थे तो हम आपको 5 सीट जीत कर आपको झोली में हम डाले हैं। तो विधानसभा में भी आप हमें उचित सम्मान दीजिए। आप विधानसभा में भी हमें कम से कम तो 30 से 35 और 40 के बीच में सीट दीजिए, ताकि हम आपको जीत कर बिहार में सरकार बना सके। और चिराग पासवान बड़ी मांग रखेंगे इस बार, ये सभी को पता है। रखेंगे विकास, लेकिन ये राजन तिवारी जो खुलासा किए हैं, जो पूर्व विधायक जो खुलासा किए हैं चिराग पासवान को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, सीएम पद वाला, उसका थोड़ा बताइए कि वो क्या खुलासा राजन तिवारी का कहना था कि मोदी जी के हनुमान माने जाते हैं। मोदी जी इस वक्त अगर सबसे ज्यादा किसी पे भरोसा कर रहे हैं, 5 पांडव जो बिहार में है, तो उस पे चिराग पासवान सबसे अव्वल है, सबसे आगे है। लेकिन जो लोकसभा चुनाव में जो सीटें नुकसान हुआ, उसका भी चर्चा उन्होंने किया, उस पर भी चिंतित है, और कह रहे हैं कि इसका भी समीक्षा बैठक बिहार में होनी चाहिए कि हम वो सीट क्यों हार गए, क्या कारण रहा, और चिराग पासवान 5 सीट क्या रणनीति अपनाए कि जीते। समीक्षा बैठक होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जब चाहेंगे मोदी जी तब चिराग पासवान को बिहार का सीएम बना सकते हैं। ये सभी को पता है, ये मोदी जी के हाथ में है। यानी कि मोदी जी, ये तो मोदी जी के हाथ यानी कि मोदी जी अगर आज चाहे
तो तो आज नीतीश बन कुमार जाएंगे। को इस्तीफा दिलवाकर सामने चिराग पासवान को सीएम की कुर्सी पर दे बैठा सकते हैं, देंगे, बैठा बिल्कुल, सकते हैं। अब मोदी जी जाने और चिराग पासवान पासवान के जाने, ऊपर है कि बिल्कुल। वो कब बिहार का भविष्य को बदलने के लिए बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिया, आपको क्या लगता है? जी मुझे तो यही लगता है कि चिराग पासवान बिहार के सीएम बनना चाहिए। जिस तरह से वो युवा चेहरा है तो वो काफ़ी युवाओं के लिए करेंगे, चाहे टूरिज्म के, क्योंकि देखिए जो भी नेताएं आते हैं वो सिर्फ रोजगार की बात करते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ रोजगार मिलने से बिहार का विकास होगा। जिस तरह से देश विदेश में टूरिज्म को लेकर बिहार में ज़्यादा ध्यान देने चाहिए, क्योंकि बिहार में ऐसी कई झीलें हैं जो अन्य जगहों पर है। लोग घूमने जाते हैं बाहर, पलायन की लोग बात करते हैं, एक जगह से नौकरी के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं, गाड़ियों में क्या भर भर कर जाते हैं। बिल्कुल बिहार में संसाधनों की कमी है। बिहार पे भी हाईवे लाइन है, रोड अच्छे बन बिल्कुल, जाए बस तो बिहार यहाँ में पे बस- किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार में खास करके हाईवे का जाल बिछाई है, सड़कों की जो जाल बिछाई है, सभी को पता है कि बिहार में सबसे ज्यादा सड़क अभी भी बन रही है और लगातार बन रही है। लोग हाईवे को इसलिए जिक्र करते हैं कि हाईवे बनने से बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है। एक तो आपका टूरिज्म कवर हो जाता है कि लोग बाहर से आ जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले लोग घूमने जाते हैं तो क्या चाहते हैं कि अच्छी रोड हो, अच्छे रोड से हम अच्छी जाए। जगह पे जी जाएं, बिल्कुल, बिल्कुल, उससे बिल्कुल। एक चीज ये होगा कि जो मार्केटिंग होगी वो भी बिहार में आ जाएगी। इसलिए हाईवे बनना कहीं ना कहीं हमारे बिहार के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान को लेकर अभी काफी माहौल गर्म चल रहा है। बता दें आपको कि जिस तरीके से सीएम का जो बोलबाला चल रहा है, हर जगह अगर देखा जाए तो काफी लोग चिराग पासवान को पसंद कर रहे हैं। जनता के छोड़िए, अब विधायक लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता का भी ये कहना है कि जिस तरीके से चिराग पासवान इस बार सुर्खियों में छाए हुए, पांचों की पांचों सीट जिस तरीके से चिराग पासवान जीत हासिल किए हैं, अब देखिए क्या होने वाला है बड़ा खेला विधानसभा चुनाव। बता दें आपको कि चिराग पासवान इस बार डटे रहेंगे। बताते चले कि आखिर चिराग पासवान क्यों नहीं डटे, क्योंकि चिराग पासवान पांचों की पांचों सीट अपनी झोली में रख ली है। वहीं पर बात कर ले नीतीश कुमार की कि नीतीश कुमार क्या बड़ा फैसला लेंगे। जिस तरीके से चिराग पासवान को जनता पसंद कर रही है, कई लोगों का काफी अनुमान है चिराग पासवान को लेकर। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, चिराग पासवान वाकई सीएम फेस है, क्या कुछ है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।